जब कभी हम किसी बगीचे में जाते हैं तो एक और अपना सौरभ लुटाते हुए फूल दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी ओर कांटे भी। एक और फूलों का सौंदर्य दिखता है, तो दूसरी ओर नीचे पड़े सड़े गले पत्तों का ढेर भी। लेकिन हम जब भी बगीचे में जाते हैं, हमारी दृष्टि कांटों को नज़रअंदाज कर फूलों को ग्रहण करती है। नीचे पड़े सड़े गले पत्ते को ओझल कर फूलों के सौंदर्य पर रीझती है। संत कहते हैं, ऐसे ही हम किसी व्यक्ति से मिले तो उसके जीवन में दोनों पक्ष दिखते हैं। जब भी किसी के संपर्क में आओ तो उसके जीवन में फूल चुनो, कांटे नहीं। बाकी बगीचे में जाते समय तो हम ऐसा कर लेते हैं, लेकिन अपने मन को टटोलो। किसी भी व्यक्ति से मिलने के बाद हमारे मन पर क्या हावी होता है? हम उसकी अच्छाइयाँ देखते हैं या बुराइयाँ? हम पर प्रभाव किसका जमता है, अच्छाइयों का या बुराइयों का? दोनों तरह के लोग इस दुनिया में दिखते हैं। कुछ लोग हैं जो व्यक्ति की अच्छाइयों को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, और कुछ लोग हैं जिनकी नज़र केवल बुराइयों पर केंद्रित रहती है। औरों की अच्छाई को देखकर हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, और बुराइयों को देखने वाले का जीवन बुरा बन जाता। संत कहते हैं, तुम जो बनना चाहते हो, जैसा होना चाहते हो, तुम वैसा ही देखो। अपनी दृष्टि को बदलो। आप लोग रोज पूजन करते हो, पूजन के बाद भगवान से एक प्रार्थना करते हो। पता है कौन सी प्रार्थना करते हो? पूजन आप लोग रोज करते हो, थोड़ा कोई बताएगा कि भगवान से हम अंत में क्या प्रार्थना करते हैं? तुम तो रुको, तुम तो बता ही दोगे। हम तो रोज जो पूजन करने वाले उनसे पूछ रहे हैं, क्या कोई बताएंगे? हाथ उठाए। पूजा तो हाँ, क्या शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुयस कह के, दोष ढांकूं सभी का। कितनी गहरी बात है। भगवान से हम रोज ये प्रार्थना करते हैं कि मेरा ध्यान लोगों के गुणों में जाए, दोषों पर नहीं। दोष वादेच मौनम। भगवान से तो ये प्रार्थना करके आते हैं, पर इसका असर कितना होता है? हम दोष देखते हैं या गुण? कमियां देखते हैं या अच्छाइयां? आचार्य गुरुदेव ने एक बार कहा कि इस धरती पर ऐसा एक भी मनुष्य नहीं मिलेगा जो सर्वगुण संपन्न हो। मिलेगा क्या? बोलो। हाँ, मिलेगा? जो सर्वगुण संपन्न है वो केवल भगवान है, इसके अलावा और कोई नहीं। आप लोग भक्तामन में बोलते हैं, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणे रसे से तम संसितो निरवकाशतया मुनीश, दोषे रूपात विबधाश्रय जात गर्भे स्वप्नांतरेपि न कदाचिदपिच्छितोषि।
भगवान के पास दोष का लेश नहीं है। जो पूर्णतः दोष मुक्त है वह भगवान हो गया है। हम भगवान नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। और मनुष्य हैं तो हम में हीनादिक रूप में दोष होगा। ये हो सकता है किसी में दोष की बहुलता हो और किसी में अल्प दोष हो, पर दोष मुक्त कोई नहीं है। क्या बोलो? अब हम अपने आप में उतर करके देखें, मेरा खुद के प्रति क्या दृष्टिकोण है और औरों के प्रति मेरी क्या दृष्टि है। बोलिए, कभी सोचा? खुद के प्रति जब भी हम अपनी दृष्टि रखते हैं तो मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर, मुझसे अच्छा, मुझसे श्रेष्ठ कोई मनुष्य ही नहीं है। लगता है ऐसा? हर आदमी अपने आप को पूरी तरह दूध का धुला समझता है। समझता है कि नहीं? बोलो। हाँ? और हम हर आदमी को ऐसा ही देखना भी चाहते हैं, पर हमें कोई दिखता नहीं। सब में कोई ना कोई कमियां दिखती है। दिखती है? हाँ? कमी दिखती कि नहीं दिखती? एक आदमी शरद पूर्णिमा की रात में समुद्र के तट पर था। उसकी चांद की तरफ दृष्टि गई, चांद को देखा और कहा, चांद तुम्हारे धब्बा अच्छा नहीं लगता। समुद्र की तरफ दृष्टि दे गई, उसने सागर से कहा, तुम इतने विशाल हो पर तुम्हारा खारापन अच्छा नहीं लगता। आगे बढ़ा, एक मोर की आवाज सुनाई पड़ी। उसने मोर से कहा, मोर तुम बहुत सुंदर हो पर तुम्हारी आवाज बेसुरी है। आगे बढ़ा, गुलाब दिखा। गुलाब से कहा, गुलाब तुम्हारे ये कांटे बहुत चुभते हैं। तभी आगे चला। आगे में उसे एक बच्चा मिला, वो फरिश्ता था। उसने कहा, इंसान तुम बहुत अच्छे हो पर तुम में कमी देखने का गुण आ गया है। क्या देखने का गुण आ गया है? कमी देखने का गुण आ गया है, दोष देखने का गुण आ गया है। तुम्हें चांद का सौंदर्य कम, उसका दाग ज्यादा दिखता है। सागर की विशालता कम, उसका खारापन नजर आता है। मोर का सौंदर्य नहीं, उसकी आवाज सालती है। और गुलाब की खुशबू नहीं, उसकी सुंदरता नहीं, उसके कांटे चुभते हैं। जब तक ऐसी नकारात्मक दृष्टि रहेगी, जीवन में नकारात्मक परिणाम आएगा।